दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर कई मामले अभी हाई कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मामला है सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा था, फरवरी की बात है, कि आप हाई कोर्ट में एक फ्रेश याचिका दायर करें, और हाई कोर्ट को भी 4 महीने का समय दिया था। वो 4 महीने 14 तारीख को पूरा हो गया, लेकिन 9 तारीख को 9 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी, अंतिम सुनवाई जो जस्टिस राजीव राय के कोर्ट में हुई थी, उसमें क्या हुआ था इस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट आपको दी थी। उसमें बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले को डबल बेंच में सुना जाना चाहिए। सिंगल बेंच का उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि इसको लेकर एक एआई पिटीशन ऑलरेडी डाला जा चुका था और इसके लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया था। इस पर जस्टिस राजीव राय ने यह कहा था कि 2 सप्ताह के भीतर आप चीफ जस्टिस का ऑर्डर ले आइए कि इसकी सुनवाई डबल बेंच में होगी या कहाँ होगी, कैसे होगी, ये आप ले आइए, अन्यथा मैं इसकी सुनवाई करूँगा। और इसके लिए उन्होंने 23 तारीख का दिन भी मुकर्रर कर दिया था, 23 अगस्त को। अब प्रश्न कई तरह के उठते हैं। कई मित्रों ने लगातार ये पूछा कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन सुनवाई करेगा। इस पर कई प्रश्न उठ रहे हैं। दोस्तों ने भी कई प्रश्न पूछे हैं। क्या 23 तारीख को सुनवाई होगी? अगर सुनवाई होगी तो सिंगल बेंच में होगी या डबल बेंच में होगी? अगर सिंगल बेंच में होगी तो क्या राजीव राय साहब के कोर्ट में होगी? नहीं होगी तो कहाँ होगी? ये तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर इसी तरह के कानूनी दांव पेच में फंसाकर इस पूरे मामले को लंबे समय तक खींचने का प्रयास किया जाता रहा तो क्या ऑप्शन है सुनील कुमार के पास? या यूं कहें कि जो भी लड़ रहे हैं, चूँकि सुनील कुमार के साथ और भी मामले यहाँ हैं, जो हरिनारायण सिंह का है, प्रोफेसर रामबली शर्मा का है, ये भी मामले चल रहे हैं, लेकिन मुख्य मामला है सुनील कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, CWJC 4223/2023। आइए इसमें जो जानकारी है आपके साथ हम साझा करते हैं। देखिए, यह सबसे पहले स्पष्ट दिख रहा है कि यह जो मामला है इसके कोर्ट में लिखा गया है जस्टिस हरीश कुमार। मतलब कि अगर 23 तारीख को सुनवाई होती है और सिंगल बेंच में होती है तो जस्टिस हरीश कुमार इस मामले की सुनवाई करेंगे। मतलब कि राजीव राय साहब के कोर्ट से ये अलग हो गया। क्यों हुआ? यह भी प्रश्न है कि क्यों हुआ। तो होता यह है कि विषयों को अलग अलग करके अलग अलग न्यायाधीशों के समक्ष रखा जाता है कोर्ट में। तो जो विषय, मतलब नगर निकाय से जुड़ा हुआ विषय अब तक राजीव राय देख रहे थे, रोस्टर में वो चेंज हुआ है और अब वो मामला चला गया है जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट में। इसलिए यह मामला भी जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट में चला गया है। अब हरीश कुमार इसकी सुनवाई करेंगे। अगर सिंगल बेंच पे सुनवाई हुआ और 23 तारीख को सुनवाई हुआ तो मतलब फिर एक बार शुरू से सारी चीज़ों को दोहराना पड़ेगा। आपको याद होगा इसकी शुरुआत सत्यव्रत वर्मा साहब से हुई थी। सत्यव्रत वर्मा साहब ने 2 दिन इसकी सुनवाई की थी और अगले दिन फैसला देने की बात जब हुई तब तक कोर्ट चेंज हो गया और तब कोर्ट चला गया अभिषेक रेड्डी साहब के पास। हालांकि वहाँ सुनवाई नहीं हो सकी थी। फिर यह मामला चला गया जस्टिस राजीव राय साहब के पास। राजीव राय साहब ने भी इसकी सुनवाई की और जब उनके फैसले की बारी आती है तो फिर यह चला जाता है जस्टिस हरीश कुमार के पास। ये तो खैर
कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया है, उसका नियम है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आप इस केस के मद्देनज़र इस चीज़ को देखिए तो लगता है जैसे पूरे मामले को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पिछले सुनवाई में 9 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट हो गया था कि सरकार इस मामले को खींच रही है। चूँकि उसके पूर्व 2 सुनवाई कर चुके थे जस्टिस राजीव राय, और तब सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं पीके शाही साहब, पीके शाही के जूनियर्स आते थे, अपनी बातों को रखते थे, लेकिन किसी ने डबल बेंच और सिंगल बेंच की बात नहीं की थी। लेकिन 9 तारीख को जब मामला लगभग फैसले की स्थिति में पहुंच रहा था तो पीके शाही पहुंचे थे और उन्होंने विरोध जताया था कि इसकी सुनवाई डबल बेंच में ही होनी चाहिए, जिस पर न्यायाधीश महोदय ने कहा भी था कि इसके पूर्व से तो सुनवाई हो रही है, आपके जूनियर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इस तरह की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चूँकि नहीं आ पाया था इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, ये सुनवाई होनी चाहिए डबल बेंच में, और इसके लिए उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा था। अब देखना यह है कि 23 तारीख को जो अगली तिथि दी गई थी उस दिन इसकी सुनवाई होती है कि नहीं, और तब तक चीफ जस्टिस का क्या ऑर्डर आता है। क्या चीफ जस्टिस इसे फिर सिंगल बेंच में सुनने की बात करते हैं या फिर डबल बेंच में यह मामला जाता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यह तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, या यूँ कहे कि जब चीफ जस्टिस इस मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे उसके बाद ही इसको लेकर कोई जानकारी मिल सकेगी। लेकिन ये डबल बेंच और सिंगल बेंच की बात जो सरकार ने कही, इस पर सुनील कुमार की तरफ से किसी तरह का आपत्ति नहीं जताया गया। उनका कहना है कि जहां सुनिए, जैसे सुनिए, लेकिन सुनकर इसका फैसला दीजिए। फैसले की बात की जा रही है, चूँकि समय बहुत लग रहा है। 4 महीना जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो 4 महीना बीत चुका है। तो अब इसकी सुनवाई कब होगी, मतलब 23 तारीख को होगी या नहीं होगी, उस दिन लिस्ट पे आता है या नहीं आता है। फिर सिंगल बेंच में होता है या डबल बेंच में होता है। फिर अगर सिंगल बेंच में होता है तो हरीश कुमार के यहाँ सुनवाई होगी। डबल बेंच में होता है तो 2 न्यायाधीशों का जो खंडपीठ होगा वो उसमें कौन कौन होंगे, ये भी एक प्रश्न है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर इसी तरह कानूनी दाव पेच में इस मामले को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है, उस स्थिति में क्या ऑप्शन हो सकता है। सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर के तहत हाई कोर्ट में अपना नया ये याचिका दायर किए थे उसमें स्पष्ट था कि 4 महीने के भीतर इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए। चूँकि यह भी बताया गया था कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका सेवा काल अवधि लिमिटेड है, 5 वर्षों का ही है, इसलिए यह तुरंत होना चाहिए। अब देखिए, ये सरकार या यूँ कहे कि न्याय प्रक्रिया जो है उसके तहत जो ये डोल ड्रम की स्थिति बनी हुई है, चूँकि जीते हुए लोग वो भी परेशान हैं, जो लड़ रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो जीते हुए लोग भी लड़ रहे हैं। एक फिर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, चूँकि सुनील कुमार खुद जीते हुए पार्षद हैं, उन्होंने अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किया गया है। चाहे उनके जो साथी हैं मुजफ्फरपुर के हैं केजरीवाल साहब, संजय केजरीवाल, वो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं। यह मामला जीत हार का नहीं था, यह मामला आरक्षण का था, और इसमें हर बिंदु पर सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है, और यही कारण है कि इस चीज़ों को लंबा खींचा जा रहा है। तो प्रश्न वही उठता है कि क्या होगा, उनके पास ऑप्शन अगर इसी तरह मामला जाता है। तो मेरी कुछ अधिवक्ताओं से बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कहा था कि अगर आप हाई कोर्ट के न्याय से संतुष्ट नहीं हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है, या जो कानून के जानकारों का कहना है, कि अगर इसी तरह मामला खींचता रहा तो इस मामले को लेकर सुनील कुमार फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चूँकि
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक तरह से कहें तो हाई कोर्ट में जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है, या फिर ये कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये समय लंबा खींच रहा है और इसको लेकर अब कोई दूसरा ऑप्शन बच नहीं रहा है। लेकिन अभी सबकी नज़र है 23 तारीख पर। 23 तारीख को क्या होता है, सिंगल बेंच होता है, डबल बेंच होता है, हरीश कुमार सुनवाई करते हैं या कोई 2 जजों की का खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि ये परिवर्तन हुआ था कि जो राजीव राय के कोर्ट में मामला था ये अब चला गया है हरीश कुमार साहब के कोर्ट में, इसलिए ये जानकारी देनी आप सबों को जरूरी थी। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिएगा ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। लेकिन इन सारे मामलों पर अपना मत, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।